हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोगों के द्वारा पूछा जाता है उस पे हम डिस्कस करने वाले हैं और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, जो कि अ, अपने लॉस को कैसे रिकवर करें। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें बताऊँगा कि आप कैसे अपना जो लॉस है उसे रिकवर कर सकते हो। ओके, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। तो यहाँ पे मैं अ, कुछ चीजें लिखा हूँ। ओके, हाउ टू रिकवर लॉस एंड बिकम प्रॉफिटेबल। तो सबसे पहला जो रूल है, मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिए हैं। ओके, पहला पॉइंट कि आपको कितने पैसे का लॉस हो चुका है अभी तक, और आप आपने जो भी गलतियां करी है ट्रेड लेते समय उसको आप अब भूल जाओ। चाहे आपने 1 लाख का लॉस कर दिया हो, 2 लाख का लॉस कर दिया, और आपने जो भी गलतियां करी हुई है तभी तो लॉस हुआ है। तो इन सब चीजों को आप भूल जाओ, और अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो के बाद आप जितने भी ट्रेड लोगे तो वहां से आपको एक नया चैप्टर, समझो कि नया अध्याय शुरू कर रहे हो आप, और आगे जो भी गलतियां आपने कर रखे हो या जो भी लॉस हो गए हो, लॉस कर रखे हो, तो भूल जाओ। ओके, पहला हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा क्या कि आपका जो लॉस है वो रिकवर करना, और आपका जो गोल क्या है, प्रॉफिटेबल होना। ओके, तो ऐसा नहीं कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो मेरा ऑप्शंस में लॉस हुआ है तो मैं चाहूंगा कि नहीं यार, मुझे तो ऑप्शन से ही लॉस रिकवर करने हैं, वहां पे ज्यादा पैसा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि आपने ऑप्शन से तो लॉस कर रखा है, वो ठीक है। तो आपका पैसा कहीं से भी आए, ऑप्शन से आए, फ्यूचर से आए, या इंट्राडे स्टॉक से आए, या इंट्राडे स्टॉक ऑप्शन से आए, या स्विंग ट्रेडिंग से आए, या आईपीओ आप अप्लाई करके कमाते हो, मैटर नहीं करता। बस आपको सिर्फ जरूरत है जो भी लॉस हुआ है उसको रिकवर करना, और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना, और पैसे कमाना बेसिकली। ओके, तो ये चीजें हो गई। अ, फिर हम सबको डिटेल्स में समझेंगे, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तीसरा तीसरा कि आप जैसे कि आपने ट्रेड करना शुरू किया, और इन ऑप्शंस में आप ऑप्शन ट्रेडर हो, और ऑप्शंस में आपको लग रहा है कि नहीं यार, आज तो कोई ट्रेड सेटअप बन ही नहीं रहा है, तो क्या करूं। तो लोग क्या करते हैं कि जबरदस्ती ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं, और बिना सेटअप के, और उनको वहां पे लॉस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट साइडवेज होता है या थोड़ी सी वोलेटिलिटी होती है, तो स्टॉप लॉस बार बार जाते रहते हैं। ये चीज नहीं करना है। अ, चौथा, अ, अपना जो पोजीशन है उसको साइज को मिनिमाइज करना है। ऐसा नहीं कि लॉस हो गया है इस ट्रेड में, तो क्या पता नेक्स्ट जो ट्रेड ले रहा हूं मैं उसको मैं पोजीशन को बढ़ा देता हूं। मैं एक ट्रेड से ट्रेड किया और लॉस हो गया, और फिर दो ट्रेड कर लॉट साइज को बढ़ा दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, तो इस तरीके से माइंडसेट से लॉस होगा ही होगा। तो ये सब चीजें बिल्कुल नहीं करना है। चौथा, अ, आपका जो लॉस हुआ है ना, उसको ये मत समझिए कि हमको एक ही दिन में कवर कर लेना है। आपको धीरे 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 धीरे, मतलब कि आपको 10,000 लॉस हुआ है तो आप ये सोचिए कि 500 एक दिन में रिकवर करते हैं, और फिर अगले दिन 500 रिकवर करेंगे। इस तरीके से चलिएगा, तब आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और लॉस भी रिकवर होगा। तो अब मैं सभी चीजों को डिटेल्स में समझता हूँ, चारों चीजों को। पहला कि मैंने बताया कि आपको जितना भी लॉस हुआ है, 1 लाख, 2 लाख, वट एवर, उसको भूल जाइए। आप नई शुरुआत करिए, और नई शुरुआत में आप जो भी गलतियां किए हैं उसको तो दरकिनार कर दीजिए, और अ, उसके बाद में आप अपना सेटअप ध्यान रखिए, कौन से सेटअप पे हम ट्रेड लें, ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, लॉस
बिल्कुल कम हो। ओके, तो अब मैं डिस्कस करता हूँ दूसरे वाले टॉपिक को कि आपका जो मेन गोल क्या होना चाहिए। जैसे कि मैं बताऊं तो स्टार्टिंग फेज में हर किसी का लॉस होता है ऑप्शंस में। तो हम्म, मेरा भी हुआ था उस टाइम पे। तो मैंने क्या किया था कि अम, जो भी लॉस था उसको मैं ऑप्शंस में होता था तो ठीक है, मैं ऑप्शन करना बंद कर दिया और मैं ट्राई करने लगा कि जो भी लॉस हुआ है उसको आईपीओ के जरिए कवर करूं। तो मेरे पास 2 आईडी थी, मेरे मेरे एक मेरा और मेरे दोस्त का। तो मैं उसके जरिए लगाया करता था और मुझे 3-4 आईपीओ मिले भी थे। ओके, वहां से मेरा लॉस एक तो कवर हो गया। दूसरा, मैं स्टॉक्स में करता था, इंट्राडे स्टॉक्स, जैसे कि रोज नहीं करता था। जब मैं देखता था कि एक अच्छा सेटअप है या कोई डोजी कैंडल बना है, नेक्स्ट डे मैं एंट्री लेता था और ज्यादा टारगेट नहीं रखता था, छोटा छोटा। जैसा कि मैं पहले ही बताया था, मैं लॉस को छोटे छोटे पॉइंट में कवर करता था, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करता था। ठीक है, तो ये चीजें करता था। और तीसरा, स्टॉक्स, अगर मुझे ऑप्शंस में इंडाइसेस में मुझे नहीं मिल रहा है कोई ट्रेड, मेरा सेटअप नहीं बन रहा है, तो मैं क्या करता था कि स्टॉक्स को ढूंढने लगता था। अभी भी मेरे जो ग्रो के वॉच लिस्ट है वहां पे करीब 300 से ज्यादा स्टॉक्स वॉच लिस्ट में है। मैं उसे रोज देखता हूँ और टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। ओके, तो इस तरीके से मुझे स्टॉक्स मिल जाते थे जिसमें सेटअप बना होता था। तो वहां पे मैं ट्रेड करता था। ठीक है, और मैं फ्यूचर में भी कभी कभी कर लेता था। तो मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कि आप बिल्कुल एडिक्टेड हो ऑप्शंस के, ऑप्शंस करे बिना आप रह ही नहीं सकते हो एक दिन भी, तो अ, तो आप क्या कर सकते हो कि अगर उस दिन ट्रेड नहीं मिल रहा है, जैसे मैं बहुत बहुत बार होता है कि अगर आप यहाँ पे देखो निफ्टी में, निफ्टी को ओपन कर देता हूँ, तो निफ्टी में कई कई दिन होता है कि जब इस एरिया पे देखो, यहाँ पे आप कैसे कैसे ट्रेड कर लोगे। एक साइडवेज मोमेंटम है यहाँ पे, तो इस तरीके से साइडवेज है, यहाँ पे आप कैसे ट्रेड कर लोगे। उस दिन तो ट्रेड नहीं मिलेगा। तो कुछ लोग होते हैं फिर भी बाई सेल करते रहते हैं, ऑप्शन बायर जो होते हैं, तो वहां पे उनको लॉस सामना करना पड़ता है। और वो ये सोचते हैं कि भाई अ, जैसे कि उनको 500 का लॉस हो गया या 1000 का हो गया, तो वो लोग सोचते हैं कि अ, यार रिकवर आज ही करना है, मार्केट से रिकवर आज ही करना है। तो इस तरीके से माइंडसेट में लॉस होता ही है। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि मार्केट रोज खुलेगा भाई, ऐसा तो नहीं है कि आज खुला फिर बंद हो जाएगा, फिर खुलेगा ही नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस तरीके से आज मार्केट है, या खास करके जो एक्सपायरी के दिन होता है वहां पे जो बिग प्लेयर होते हैं वो मार्केट को जाने ही नहीं देते हैं, एक रेंज में रखते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, और प्रीमियम खाते रहते हैं। अगर आप ऑप्शंस बायर हो तो आपके लिए वहां पे दिक्कत होगी, आपका स्टॉप लॉस जाएगा और जीरो भी हो सकता है एक्सपायरी के दिन। अगर आप ऑप्शन सेलर नहीं हो, ऑप्शन बायर हो, बायर नहीं हो, सेलर हो, तो वहां पे आप ऑप्शन सेल करके भी प्रॉफिट कमा सकते हो। ओके, इस तरीके से मार्केट में आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब इस तरीके से मार्केट रहे, एक रेंज में रहे, तो आप स्टॉक्स में ढूंढ लो। बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं वहां पे आप ट्रेड कर सकते हो या इंट्राडे कर सकते हो। अगर करनी है तो, अगर नहीं करनी है तो उस दिन अवॉइड कर दो, क्या दिक्कत है। ठीक है? तो ये चीजें आप कर सकते हो। ठीक है? और तीसरा, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे तीसरा कि अगर जैसे कि अ, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो ट्रेड तो लेते हैं मगर बार बार ले लेते हैं। जैसे कि अ, उनको साइकोलॉजी काफी ज्यादा कमजोर होता है। जैसे कि मॉर्निंग में मार्केट खुला 9:15 में और उनको लग रहा है कि यार मेरा सेटअप बन गया है, वहां पे ट्रेड लिए, लॉस हो गया। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि यार फिर से ले लेते हैं। और फिर से जब लॉस हो जाता है, मान लो 500 का ही पहली बार में लॉस हुआ और दूसरी बार में भी 500 का लॉस हो गया, तो वो लोग मार्केट से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं कि नहीं, तो फिर से रिकवर करना है। रिकवर का एक जुनून सवार हो जाता है, वो हर किसी में होता है, मेरे में भी स्टार्टिंग टाइम में रहा था। जब मुझे जैसे कि एक
1K का लॉस हो जाता था तो एक तो रिकवर तो मुझे आज ही करनी है और मैं भी इसके चक्कर में एक 1000 का लॉस की जगह पे मैं 2-3 हजार कर देता था। तो ये सब होता है, नॉर्मल नॉर्मल बात है। ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले आप कंप्यूटर को बंद करना सीखो। हाँ, क्योंकि जब तक बंद नहीं करोगे ना, ये तो आपको बुलाती रहेगी कि आ जाओ, आ जाओ, एक अच्छा अच्छा बन रहा है, आ जाओ, और उस चक्कर में दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। ओके। और अ, यहाँ पे चौथा मैं बात करता हूँ कि रिड्यूस योर पोजीशन साइजिंग। जैसे कि मैं मेरे कुछ क्लाइंट हैं, मेरे दोस्त हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे कि निफ्टी का प्रीमियम चल रहा है 100, और उसने ऑप्शंस बाय किए और प्रीमियम आ गया 80 पे, तो लॉस हो रहा है। वो लोग क्या करते हैं कि इसको एवरेज कर लेते हैं। ये चीज बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने 100 पे बाय किया है निफ्टी इंडेक्स को और आपको लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, तो आप स्टॉप लॉस फिक्स कर लो। मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉफिट तो आप जितना ले सकते हो, स्टॉप लॉस फिक्स कर लो कि अगर स्टॉप लॉस या 90 जाता है तो मैं बाहर हो जाऊंगा, और बाहर हो जाना ही चाहिए। अगर आप 90 पे 80 पे एवरेज करने जाओगे तो वो आपको और कुएं में ढकेलने जैसा है। तो ये चीज बिल्कुल नहीं करना है। ओके। और रिड्यूस रिड्यूस योर पोजीशन साइज एंड trade only with quantity that you are comfortably manage without emotions pressure। मतलब कि आप उतने ही क्वांटिटी से ट्रेड करें, जैसे कि आपके पास कैपिटल बहुत ही कम, तो आप एक क्वांटिटी से ही ट्रेड, सॉरी एक लॉट से। लॉट साइज बढ़ाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर लॉट साइज बढ़ा दीजिएगा आप तो साइकोलॉजी प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। ठीक है? मेरे साथ में भी होता है, हर किसी के साथ में होता है। तो एक लॉट से है तो एक लॉट ही रखिए और प्रॉपर सेटअप बने। जैसे कि बहुत सारे सेटअप होते हैं, मैं बात करूं तो निफ्टी का, तो अगर मैं आज आज के लिए बात करूं, आज 5 मिनट में मार्केट कहाँ पे खुला? मार्केट यहाँ पे खुला, इस एरिया पे खुला था, नीचे खुला, गैप डाउन खुला, और गैप डाउन खुलते ही क्या हुआ कि ये गैप डाउन खुला और ऊपर क्यों गया? ऊपर क्यों कहाँ गया? जो पिछले दिन का जो हाई था वहां तक गया और वहां से रिजेक्शन लिया। कुछ लोग का सेटअप होता है कि इस एरिया पे लेंगे, पिछले दिन के ऊपर एक रेसिस्टेंट का काम करेगा, और ऊपर यहाँ से देखो आप कि यहाँ से ऊपर गया रेसिस्टेंट के पास, फिर से नीचे आया और फिर से इसको रिटेस्ट किया और फिर से गिरा। तो कुछ लोग इस मोमेंटम को कैच करते हैं ऊपर वाला। बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे सेटअप हैं। एक्सपीरियंस के साथ साथ हर किसी का अपना एक सेटअप होता है, तो उस पर आप काम करो और इसी पे ही काम करो। ऐसा नहीं कि दूसरे का जो सेटअप है उसको कॉपी कर, ये नहीं होना चाहिए। कि आप, क्योंकि जो सेटअप आपका होगा आप उसको अच्छे से समझते होगे, जानते होगे। तो और एक अंतिम चीज मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि जैसे कि आपका कोई 10,000 का लॉस हो चुका है, 20,000 का लॉस, ठीक है? तो आप क्या करो कि प्रॉफिट को ये मत सोचो कि हम सीधा एक बार में 10,000 ही बुक करें। ये बहुत ही नेगेटिव सोच है, क्योंकि अगर 10,000 ही सीधा रिकवर करने जाओगे तो उसके लिए पोजीशन साइजिंग भी ज्यादा लगेगी, ठीक? और आपका मार्जिन भी ज्यादा लग जाएगा। तो आप क्या करो कि छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना शुरू करो। जैसे कि अगर आपका लॉस हो चुका है 10,000 के आसपास, ठीक है? तो आप क्या करो कि 500 प्रॉफिट होता है तो उसको लेके निकल जाओ, 700 होता है तो उसको लेके निकल जाओ, और ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी रखो। एक्यूरेसी ज्यादा रहेगा, लॉस भी रिकवर होगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है? तो ये सब चीजें होनी चाहिए। मैं ये सब चीजें करता था और आज मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मेरे जो किसी दूसरे वीडियो में मैं आपको मैं दिखाऊंगा, जो जीरोधा का मंथली
होता है ना परफॉर्मेंस, वो मैं दिखाऊंगा। तो ये सब सारी चीजें आप ध्यान में रख के ट्रेड करो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे पहले मैं फिर से एक बार कंक्लूजन दे देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप पहले जो भी चीजें हुआ है, जितने लॉस हुए, मिस्टेक, तो भूल जाओ। ओके। दूसरी चीज कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है मैटर नहीं करता। ऑप्शन से प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्शन से करिए। फ्यूचर से हो रहा है, फ्यूचर से करिए। इंट्राडे में सेटअप बन रहा है स्टॉक्स में, इंट्राडे में करिए। या आईपीओ में अगर आप पैसे लगा रखे हैं तो वहां पे लगाइए, कि आपको एटलीस्ट प्रॉफिट होना है पहले। ओके। लॉस को कवर करना और प्रॉफिट होना है। ओके। तो कहीं पे पैसा लगाइए और प्रॉफिट कमाइए। उसके बाद कि अगर आपको उस दिन ट्रेड नहीं मिल रहा है इंडाइसिस में, तो आप सर्च करिए स्टॉक्स को, इंट्राडे में देखिए। उसके बाद में स्टॉक्स इंट्राडे करने के बाद में अगर स्टॉक्स का कोई ऑप्शन है, वहाँ पे सेटअप बन रहा है, आपके सेटअप जो बन रहा है उसी पे आप काम करना है। ऐसा नहीं कि सेटअप नहीं बन रहा है, घुस गए, लॉस हो जाएगा। और तीसरा कि आ, जो आपका जो पोजीशन साइज है उसको मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं कि बढ़ा लिए तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। क्वांटिटी को मैनेज करना है और अंत में जो छोटे छोटे प्रॉफिट है उसको बुक करना है। बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं जाना है। अगर आपके दोस्त हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट बुक करते हैं तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है। इससे आपका माइंडसेट बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। ठीक है? और आपका हो सकता है कि सारा जो कैपिटल है वो भी वाइप आउट हो जाए। ये सब सारी चीज़ें ध्यान में रख के आप ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लोग कुछ भी बोले तो मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर से। आज के लिए इतना ही।